प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 19 मई से 21 मई तक जापान में रहने वाले हैं। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन जापान इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है और साथ ही जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने विशेष आमंत्रण दिया और इस आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जापान में हैं। भारत के लिए G7 शिखर सम्मेलन इसलिए खास है क्योंकि इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और दूसरा इसलिए क्योंकि ये शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हो रहा है और भारत उन देशों में शामिल है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत इस सम्मेलन में परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के बावजूद पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव और युद्ध जैसे विषय से दूरी बनाने पर अपनी बात रख सकता है और इसके अलावा पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध पर भी अपना पक्ष रख सकते हैं। साथ ही पीएम शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में किए जा रहे भारत के कार्यों का जिक्र भी यहां पर कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारियां इस सम्मेलन को लेकर आ रही है, वो ये कि वैश्विक स्वास्थ्य पर भी भारत इस मंच पर अपने आंकड़े रख सकता है क्योंकि भारत वो देश था जिसने कोविड-19 के दौर में किस तरह से दुनिया भर में दवाई से लेकर तमाम फ्री टीके तक उपलब्ध करवाए थे और इसकी सराहना भी मिली थी और इसी से जोड़कर प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत के आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं इस मंच पर। पीएम मोदी वैश्विक डिजिटल इंफ्रा का भी भारत का जो योगदान है वहां पर G7 के मंच पर अपना पक्ष इस बारे में रख सकते हैं क्योंकि भारत के अनेक डिजिटल प्रयोग दुनिया भर में मौजूद है जिन पर काम हो रहा है। इसके अलावा G7 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ अलग अलग मेल मुलाकात भी होंगी, आर्थिक तरक्की और एक दूसरे के साथ सहयोग वार्ता भी पीएम करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को जरूर साझा कीजिए।